राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि पहली बार होने जा रहा है ऐतिहासिक परिवर्तन। ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम बनेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि ऐतिहासिक परिवर्तन का समय, आपके जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। क्या होगा, ध्यान से सुने, बात को समझें। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें अपना डिटेल भेजिएगा। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। तो सिंह राशि होने क्या जा रहा है, आपके एकादश भाव के मालिक और आपके धन भाव के मालिक बुध महाराज, इनका नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। और साथ में ही आपके कर्म के मालिक और आपके पराक्रम के मालिक शुक्र महाराज का भी नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। यह ऐतिहासिक परिवर्तन होगा कि इन दोनों लोगों का परिवर्तन हो रहा है और एक ही नक्षत्र में दोनों लोग प्रवेश करेंगे और नक्षत्र होगा धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक कौन होते हैं? मंगल होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक मंगल होते हैं। जब भी बुध और शुक्र साथ होते हैं तो क्या बनता है? लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। और शुक्र और मंगल जब साथ होते हैं तो प्रबल लक्ष्मी योग बनता है। और ये हो कब रहा है? ये हो रहा है 31 तारीख को, 31 जनवरी को। सुबह सुबह बुध महाराज आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। सुबह कै बजे? सुबह आएंगे 3:27 पर। और शाम को शुक्र महाराज आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में कै बजे? 5:41 पर। बुध महाराज सुबह आएंगे और शुक्र महाराज शाम को आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। दोनों लोग एक ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसका क्या असर पड़ेगा, यह समझने वाली बात है। मंगल के नक्षत्र में, और मंगल आपके भाग्य के मालिक हैं और मंगल आपके सुख के मालिक हैं। सुख के मालिक के घर में बुध और शुक्र यानी धन, बुध भी धन देते हैं और शुक्र भी धन देते हैं। लक्ष्मी नारायण योग बनता है, दोनों लोग एक साथ होते हैं तब। तो यह जो समय होगा आपके लिए ऐतिहासिक समय होगा, ऐतिहासिक लाभ का समय होगा, मन चाह फल प्राप्त करने का समय होगा, अनंत इच्छाओं की पूर्ति का समय होगा। कैसे? ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। देखिए, बैठे कहां हैं? आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। छठवां घर क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का होता है। रोग ऋण शत्रु का होता है। यदि कोई बीमारी है, कोई समस्या है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। जो आपकी उलझन परेशानी है वह आपकी दूर होगी। आपने कोई कर्ज ले लिया है, उस कर्ज को चुकता करते हुए आप नजर आएंगे। नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। अब यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे। यह घर क्या है? विदेश का है। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह सॉल्व हो जाएगा। विदेशी काम आपका बनेगा। विदेश में आपका तरक्की होगा, उन्नति होगा। विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, विदेश आप जा सकेंगे। अच्छा, आपके कर्म के और आपके आय के मालिक बनते हैं शुक्र और बुध, दोनों लोग। शुक्र जो है आपके कर्म के हैं और बुध वही आपके लाभ के हैं। तो अब यहां होगा क्या?
आपके कर्म से, आपके मेहनत से, आपके परिश्रम से आपको लाभ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आपका डिजायर पूरा होगा, आपका सपना पूरा होगा। आपने कोई सपना सजोया था, प्रयास किया, मेहनत किया, वह काम नहीं बना, लेकिन अब वो काम बनेगा क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है और मंगल भाग्य के मालिक है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। कर्म जो आप कर रहे हैं उस कर्म का लाभ मिलेगा, यानी आपकी तरक्की, आपकी उन्नति 100% तय समझिएगा। तारीख होगा 31 जनवरी से जबरदस्त लाभ, इच्छा की पूर्ति, सपने साकार होंगे। अच्छा, धन के मालिक बनते हैं आपके बुध महाराज और पराक्रम के मालिक बनते हैं शुक्र महाराज। तो धन में बढ़ोतरी होगी। यदि आपका धन नहीं संचय हो रहा था, धन का बचत नहीं हो रहा था, तो अब धन का बचत होगा, धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, धन आपके पास रुकेगा और धन को आप इन्वेस्ट करेंगे, कहीं जमीन खरीदेंगे, कहीं मकान खरीदेंगे, यानी प्रॉपर्टी में आप पैसे को इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, तो आपका पैसा एकत्रित होगा, आपका पैसा जुटेगा, जिससे आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, समाज में आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। कोई बड़ा काम आप करेंगे जिससे समाज में आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपके सुख में जोरदार इजाफा होगा, आपके सुख में बढ़ोतरी होगी। हर प्रकार का सुख आपको इस समय मिलने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन का सुख हो, संतान का सुख हो, हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा, आपको मिलेगा। कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। आमदनी आपका बढ़कर रहेगा। यदि आपका बिजनेस है, व्यापार है, तो उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपकी तरक्की, प्रमोशन होगी। यदि नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यह समय आपके लिए बेहद चमत्कारी परिणाम देने वाला होगा। तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको लाभ होकर रहेगा। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ का समय है तो लाभ तो मिलेगा, नो डाउट। कोशिश करना पड़ेगा, बट कोशिश करेंगे तो ही प्राप्त होगा। तो कोशिश आप करिएगा, प्रयास आप करिएगा। दुश्मन परास्त होंगे, दुश्मन पस्त हो जाएंगे। और दुश्मन कब पस्त होता है? जब हमारी तरक्की होती है, हमारी उन्नति होती है, हमारी प्रसिद्धि बढ़ती है, दुश्मन हतोत्साहित हो जाता है, हमारे मार्ग से हट जाता है। तो इस समय में माता लक्ष्मी की आराधना, पूजा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, आपको जोरदार लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी है तो अपना डिटेल भेजिएगा, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लेता हूं। कुंडली का विश्लेषण करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।